हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। विषय है उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा और इसके सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा कि सर इसके सिलेबस में किस प्रकार का डिवाइडेशन है, ये सिलेबस किस प्रकार से इंडिकेट किया गया है, जो पुराना सिलेबस है उससे क्या ये बिल्कुल चेंज हो चुका है या क्या परिवर्तन इसमें देखने को मिले हैं, क्या नई चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। इन्हीं चीज़ों को मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आप लोग तैयारी को अपने विधिवत तरीके से आगे कर पाएं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट विषय है कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड, और ये किस प्रकार से मेंटेन है उसको देखते हैं। पहली बात तो आपको मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि ये परीक्षा जो है आपका टोटल 100 मार्क्स की होगी। टोटल 100 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो आपका 100 नंबर है। अब इस 100 नंबर में इसका डिवाइडेशन मैं दो भागों में कर देता हूँ। इस दो भागों में डिवाइडेशन के आधार पर एक आपका पार्ट आपका एक होगा जिसे भाग एक के रूप में इंडिकेट कर लीजिए, पहला पेपर फर्स्ट पेपर, और दूसरा जो है आपका पार्ट सेकंड होगा जो सेकंड पेपर होगा। ठीक है, पेपर सेकंड दो पेपर के रूप में होगा। जो पार्ट फर्स्ट है इसको मैं और डिवाइडेशन कर देता हूँ, और इसके डिवाइडेशन को जब मैं देखता हूँ तो इसमें एक विषय आप लोगों ने बीएड एमएड जब करा होगा, बीएड एमएड तो उस समय पढ़ा होगा शैक्षिक मनोविज्ञान। तो वो जो विषय है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आएगा। ये विषय पहले से भी शामिल था, शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में ये चीजें शामिल होगी, अर्थात एजुकेशन एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में ये पार्ट आपका शामिल होगा। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट इसमें जो डिवाइडेशन कर रखा है वो आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित है, सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसे हम जनरल स्टडीज के रूप में देख सकते हैं। जनरल स्टडीज का पार्ट भी अगर मैं देखता हूं तो दो रूपों में यहां पर निर्धारित किया गया है। एक तो उत्तराखंड उत्तराखंड डिपेंड क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड से डिपेंड क्वेश्चन होंगे, और दूसरा जो है भारतीय परिवेश से, भारत परिप्रेक्ष्य जो बातें होंगी इसके अंतर्गत वो शामिल किया होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित बातों को शामिल किया गया होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य बातें, भारत से संबंधित बातों को इंडिकेट किया गया, और बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में चीजें हैं। सिलेबस के माध्यम से जब आप देखोगे तो उसमें वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार से इसमें एक तीसरा पार्ट और इंडिकेट किया गया है, वो है आपका तर्क शक्ति, तर्क शक्ति के रूप में, और इसी को हम रीजनिंग के रूप में इंडिकेट कर लेते हैं, रीजनिंग के रूप में। अब इंपॉर्टेंट विषय यह है कि ये जो पार्ट आने वाला है पेपर फर्स्ट जो कॉमन पेपर है, एक कॉमन पेपर है, और सभी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, सभी के लिए ये कॉमन पेपर के रूप में काम करेगा। और ये यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होगा, पेपर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट के बदले यहाँ पर पेपर फर्स्ट लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो कॉमन पेपर रहेगा, सभी के लिए रहेगा, सारी चीज़ें वो सबके लिए आएंगी, और ये जो आपके मार्क्स जाएंगे मैक्सिमम इसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 50 नंबर के होंगे। 50 नंबर का ये पेपर होगा। एक बात तो ये आप लोग ध्यान में रखें। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि पेपर सेकंड के बारे में, पेपर सेकंड के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, तो पेपर सेकंड के अंतर्गत जो शामिल होगा वो पर्टिकुलर जिसका जो विषय है, मुख्य विषय जो है वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, आपका मुख्य विषय जो जिसका है मेन सब्जेक्ट, मुख्य विषय जो होगा वो उसका शामिल हो जाएगा। जो जिससे भरेगा वो सब्जेक्ट के आधार पर पेपर देने के लिए तैयारी करेगा, और ये भी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके भी 50 नंबर होंगे। तो कुल मिलाकर के पेपर पहले ही ढांचे के आधार पर है, 100 नंबर की परीक्षा है। पहले यही परीक्षा क्या थी, मुख्य विषय जो की परीक्षा थी वो 70 नंबर की होती थी। इसमें ये दोनों चीजें शामिल नहीं थी, और शिक्षा मनोविज्ञान शामिल था, और ये 30 नंबर का होता था। तो टोटल परीक्षा 70 और 30 जो है आपका 100 नंबर की हो गई। और इस बार क्या कर दिया इन्होंने, 50 नंबर की ये परीक्षा शामिल कर दी है, जिसके अंतर्गत आप ये भी ध्यान रखिएगा 30 नंबर की आपका पर्टिकुलर जो 30 नंबर है वो 30 नंबर का आपका मार्क्स, जो 30 नंबर के मार्क्स हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए होंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो है 30 नंबर के पहले विधिवत जो पार्ट था उसी के रूप में बना पड़ा है। सामान्य अध्ययन जीएस उत्तराखंड और भारत परिप्रेक्ष्य के संबंध में जो बातें करेगा उसके लिए मार्क्स उसने केवल 10 नंबर को रखा है, 10 नंबर से चीजें आएंगी। और जो तर्क शक्ति रीजनिंग से संबंधित बातें हैं उसमें जो मार्क्स रखा है
वो आपका 10 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं इसे काउंट करता हूँ 30, 10, 40 और 10 कितना हो गया आपका 50 हो गया। इसी प्रकार से पेपर सेकंड जो है मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 नंबर है, और मुख्य विषय इसमें जिसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आप इसी आधार पर अपनी तैयारी करिए। ये कॉमन पेपर है, बार बार मैं बता रहा हूँ, सभी लोगों के लिए होगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे XYZ अन्य किसी भी सब्जेक्ट का हो। उसके लिए पहला पेपर सभी के लिए कॉमन पेपर मिलेगा और उसमें 30, 10 और 10 का डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। अब एक बार मैं इसको जो ऑफिशियली क्या कहते हैं चीजें दे रखी हैं उसके आधार पर इंडिकेट करके बता देता हूं। तो आप देख रहे होगे कि ऑफिशियली साफ कह रखा है कि सहायक अध्यापक स्नातक वेतन क्रम LT ग्रेड की परीक्षा जो है उसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु 50 अंक। भाग 2 के विषय में विषय की दक्षता हेतु परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित किए गए। भाग 1 में शैक्षिक अभिवृत्ति हेतु 30 अंक, तर्क शक्ति हेतु 10 अंक और सामान्य ज्ञान हेतु 10 अंक। तो मैंने अभी बताया कि भाग 2 है टोटल 50 नंबर का होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। भाग 2 पर्टिकुलर उसका मेन सब्जेक्ट होगा। भाग 1 के अंतर्गत शैक्षिक अभिवृत्ति 30 नंबर की, तर्क शक्ति 10 नंबर की, सामान्य ज्ञान 10 नंबर का होगा। भाग 2 जो है वो विषय से संबंधित दक्षता के आधार पर उसको रखा जाएगा और उसी के आधार पर उसका पैटर्न दिया जाएगा। तो एक बात तो ये सब आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपके दिमाग में ये द्वंद्व चल रहा था कि आखिर सिलेबस क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह की बातें हुई हैं, मैंने स्पष्ट तरीके से आपको ये समझाने का प्रयास किया। हमारे संस्थान के द्वारा इसी परीक्षा को लेकर के तैयारी करवाई जा रही है और 50 नंबर के सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में अगर मैं इसका डिवाइडेशन देखता हूं तो हमारे कुछ इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया है, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल न्यू बैच के रूप में उत्तराखंड LT कॉमन पेपर फर्स्ट को लिया है, जिसमें हम ज्यादा फोकस शैक्षणिक अभिवृत्ति एवं सामान्य ज्ञान को लेकर के चलेंगे। इस टॉपिक को हमारे वहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं वो देखेंगे, श्री RP तिवारी जी, वो आपको इसके बारे में समझाएंगे। उनके पास एक अच्छा खासा जीवन का जो अनुभव है, वो ऑलरेडी अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हैं, तो उनको एक अच्छी खासी इसमें एक नॉलेज है, जिस नॉलेज के आधार पर आपको रटना नहीं बल्कि इस टॉपिक को समझना सिखाएंगे। तो आप उनसे ये चीजें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें MCQ क्वेश्चन के आधार पर इन पर अपनी पकड़ बनाएंगे। क्लास में लिखने की प्रणाली नहीं रखेंगे बल्कि समझ करके हम उनके बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने का एक कारण खोजेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करेंगे। साथ ही साथ में हम MCQ क्वेश्चन को भी आपको पूरा का पूरा PDF के माध्यम से सेंड कर देंगे। तो ये बैच हमारे वहां पर 15 अप्रैल 2024 से हम सोमवार से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 बजे से इसकी टाइमिंग रखी जाएगी। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका SST का पेपर है उसका भी एक डिजाइन तैयार किया गया कि SSC के पेपर के अंतर्गत जो हमारा संस्थान है वो उत्तराखंड LT SST के पैटर्न को आपको देगा, जिसके अंतर्गत 15 अप्रैल से 1:30 बजे से इसकी क्लास होगी। साथ ही साथ में अभी इसमें एक चीज उत्तराखंड जो सब्जेक्ट है उसको मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि SST वालों के लिए प्रत्येक पार्ट में उत्तराखंड स्पेशल को भी रखा गया है। तो वो जो पार्ट होगा वो पर्टिकुलर उसके लिए एक टाइमिंग होगी अलग से। आपको कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटे की क्लास इसके अंतर्गत हम लोग चलाएंगे। जो बच्चा LT SST और क्या कहते हैं कॉमन पेपर दोनों को लेकर के पढ़ेगा, तो दोनों ही चीजों को लेकर के जो पढ़ेगा उसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की क्लास यहाँ पर मेंटेन होते हुए दिखाई दे रही है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, चीजों को समझने का प्रयास करिए और आने वाले समय में LT का पेपर निकाल करके शिक्षक बनाने का प्रयास जो हमारा रहेगा आपके साथ, उसमें हमारा सहयोग करें, साथ दें और कहीं ना कहीं चीजों को समझने का प्रयास करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आने वाली 15 तारीख जो हमारा LT का बैच स्टार्ट हो रहा है उसको भी ध्यान में रख करके आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।